नमस्कार। वेलकम बैक टू द टुडेज वीडियो। सो जैसा कि आप स्लाइड के टाइटल पे देख रहे हैं कि मैंने स्लाइड का टाइटल दिया है कि रिजल्टेंट फोर्स है, उसके मुझे कंपोनेंट निकालने हैं। तो अभी ये धीरे धीरे करके समझेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स है तो उसका कंपोनेंट क्या होंगे, होता क्या है एक्चुअली में कंपोनेंट। उससे पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट द प्रीवियस क्लासेस। तो हमने रिजल्टेंट फोर्सेस को समझना शुरू किया और हमने देखा कि किसी एक बॉडी के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, वो आइदर चाहे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, तो उनका टोटल रिजल्टेंट मतलब कि दोनों का सम करके या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके किस तरीके से देखना है कि उन दोनों से इफेक्ट क्या आ रहा है। मतलब कि सपोज कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दूसरा भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को रिप्लेस करके हम एक रिजल्टेंट बना सकते हैं। जो क्या होगा, अगेन पहला फोर्स जमा में दूसरा फोर्स, तो वो रिजल्टेंट हो गया था। फिर उसके बाद हमने और पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब फोर्सेस लग रहे हैं, P है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और Q है जो सेकंड फोर्स है वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से रिजल्टेंट कैसे निकलता है। तो हमें समझ आया कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि जब हमने उनको ग्राफिकली बना के देखा तो हमें समझ आया कि वो P और Q जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट हमें समझ आया कि रिजल्टेंट भाई किसी एंगल पे होगा। तो उस हिसाब से हमने रिजल्टेंट को निकाला। अभी जो है हम लोग अब देख रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, दो फोर्सेस लिए, उनसे एक रिजल्टेंट निकाला, यही कर रहे थे ना। अब हम उल्टा कर रहे हैं कि सपोज मेरे को एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, ये मेरे को एक रिजल्टेंट दे रखा है, मेरे को इसके कंपोनेंट निकालने हैं। जैसे कि मैं पिछली स्लाइड्स में एक बार चला ही जाता हूँ और वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया एक बार बता देता हूँ। तो ये रिजल्टेंट फोर्स था, है ना, और हमने दो फोर्स से एक फोर्स निकाला था जिसे हमने बोला था रिजल्टेंट। उसके बाद फिर हम 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पे गए तो हमने बोला दो फोर्स हैं, उनसे अगेन किस तरीके से ये रिजल्टेंट आएगा। तो हमें ये समझ आया था कि ये बॉडी इन दोनों फोर्स की वजह से ऐसे मूव करेगी, है ना। एरो जैसे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं, ऐसे मूव करेगी, तो इसी वजह से ये रिजल्टेंट ऐसे आया था। दो फोर्सेस से रिजल्टेंट एक फोर्स निकाल रहे थे, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो अफेक्ट आना था वो अकेले इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आएगा। मतलब कि इन दोनों फोर्स को रिप्लेस करके मैं सिर्फ एक ये रिजल्टेंट फोर्स लिख सकता हूं, उससे जो अफेक्ट आने वाला है वही इन दोनों फोर्सेस की वजह से आता। तो फिर मैंने बहुत सारे अलग अलग केसेस दिखाए थे किस तरीके से हम करते हैं। अब हम उल्टा कर रहे हैं। पहले क्या था, दो मेरे पास अलग अलग फोर्सेस थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैं रिजल्टेंट निकाल रहा था। अब उल्टा है कि मेरे पास रिजल्टेंट गिवन है, नाउ आई एम हैविंग अ रिजल्टेंट विच इज गिवन, आर मेरे पास गिवन है, और मुझे पता है कि उसका ये जो हॉरिजॉन्टल एसी एक्सिस मैंने बनाया है, इससे रिजल्टेंट का एंगल है थीटा, और जो परपेंडिकुलर मैं बना रहा हूं वो है ये BC। ठीक है, ये काइंड ऑफ वो दो वेक्टर हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, उनसे रिजल्टेंट बनता। अब हम उल्टा कर रहे हैं, रिजल्टेंट है मेरे पास और उनसे मेरे को ये दो वेक्टर निकालने हैं, AC और BC क्या होंगे। यानी कि इन इस एक रिजल्टेंट फोर्स को रिप्लेस करके कैसे मैं इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकता हूं, ये है मेरा इस स्लाइड का या इस वीडियो का काम। समझ आया कंपोनेंट क्या हो गया। कंपोनेंट होता है एक रिजल्टेंट फोर्स था, उसको कैसे मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस में तोड़ सकता हूं, जो कि मैंने उल्टा पिछली पिछली वीडियोस में किया था। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो फोर्सेस थे, उनसे मैं किस तरीके से एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकता हूं। इस वाली वीडियो में हम उल्टा कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स है, उससे हम कैसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें पढ़ाया जाता था पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। और उसमें जो साइन होता था वो P/H होता था।
कोस होता था वो बी बाय एच होता था। तो साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अभी मैं अगर इस ट्रायंगल को देखूं, इसमें ये ए बी इज एक्चुअली अ हाइपोटेन्यूज, ए सी इज अ बेस जिसके ऊपर ये थीटा एंगल बन रहा है, बी सी इज माई परपेंडिकुलर। तो अगर मैं देखूं कि साइन थीटा क्या होगा, सो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरे पास बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए बी। तो इससे मेरा साइन बन के आया पी बाय एच। ठीक है। अब एच मेरे पास क्या है? एक्चुअली में एच है रिजल्टेंट आर, और पी क्या है? एक्चुअली में वो बी सी है जो कि मेरे को निकालना है। तो अगर मैं इसको इधर उधर करके कुछ एच को ऊपर मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये बन के आता है बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे ए बी क्या है? एक्चुअली में आर। तो बी सी मेरे पास क्या बन के आ गया? बी सी विल बी आर साइन थीटा। ठीक है। तो मेरे को क्या समझ आया कि अगर ये रिजल्टेंट आर दिया हुआ है और उसका जो एंगल है ए सी से बेस से थीटा है, तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन के आएगा ना, वो होगा आर साइन थीटा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ट्रायंगल्स के लॉ लगा के उससे निकल आता है। अब आगे चलते हैं। तो सिमिलरली कोस कंपोनेंट क्या होगा? कोस कंपोनेंट विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। तो जब मैं इसको पुट करूंगा और थोड़ा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो उससे मेरे पास ए सी बन के आ रहा है। ए सी विल बी ए बी इंटू कॉस थीटा, और ए बी क्या है अगेन? आर। तो ए सी विल बी आर कोस थीटा। ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या बन के आ गया? आर कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या बन के आ गया? आर साइन थीटा। तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर रिजल्टेंट फोर्स मुझे दे रखा है, मतलब एक काइंड ऑफ एक टेढ़ी लाइन है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है, वो क्या है? आर। और वो कौन सी डायरेक्शन में है? बेस से या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो मेरे को पता चल गया एंगल से, थीटा से। अगर मेरे को ये दो चीज पता चल जाए, आर और थीटा मेरे को गिवन हो, तो मैं उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बन के आएंगे, कौन कौन से? एक तो ये बेस, और एक ये परपेंडिकुलर। ये दोनों कितने होंगे? बेस विल बी आर कोस थीटा और परपेंडिकुलर विल बी आर साइन थीटा। तो मतलब मेरे पास अगर कोई एक टेढ़ा वेक्टर गिवन है, तो उसके दो कंपोनेंट क्या होंगे? बेस विल बी आर कोस थीटा, परपेंडिकुलर विल बी आर साइन थीटा। ये वाले जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का जो मैंने ये पूरा का पूरा एक जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये आने वाली क्लासेस के अंदर बार बार यूज होगा। तो इसलिए एक बार इस वीडियो को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक समझ नहीं आता तब तक इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं। और फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो मेरे को इन पर्सन मिल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप बोल सकते हो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सिंपल सा है कि अगर टेढ़ी लाइन, टेढ़ा वेक्टर दिया हुआ है आर, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा? आर कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो आर साइन थीटा होगा। तो ये चीज को याद कर लेंगे, बार बार ये मैकेनिक्स के अंदर आगे यूज होने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।